चरणारविन्दपूजनम् अथ मन्दिरोद्घाटनविधिः समस्तलोककल्याणाय BAPS हिन्दुमन्दिरस्य उद्घाटनम् अहं करोमि। इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं एंड मेनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट। निडर कौमों का निडर वजीर आजम ऐसे ही जवाब देता है। आपने एक चीज नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज और ओनरशिप लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की। एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत हैं, न सिर्फ अपनी कौम को आगे लेकर जा रहे हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन। और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहां पे मंदिर को विजिट करूं और देखूं कैसा बना है। और कहा जाता है कि nobody could even have thought of having a मंदिर in Abu Dhabi। अपनी बात पहुंचा दी है, इसे कहते हैं धीमे लहजे में मुंह तोड़ जवाब। As if they have a control or they have conquered Abu Dhabi as maybe a second home for Indians। जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। लोगों को प्रायोरिटी देता है, वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ते हैं। वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के यूएई के दौरे पर हैं। यहां अबू धाबी में उन्होंने 27 एकड़ में फैले पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। मोदी मंदिर में मौजूद मूर्तियों की पूजा करते दिखे। बोचास निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS ने बनाया है। इसकी लागत 700 करोड़ रुपए आई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 13 जनवरी को दुबई पहुंचे थे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति जायद अल नहायन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। यूएई में हिंदू मंदिर के उद्घाटन के बाद यहां वैश्विक आरती की गई। इसे वैश्विक आरती कहा गया क्योंकि इसी समय पर यूएई के साथ साथ भारत और कई दूसरे देशों के BAPS मंदिरों में भी आरती की गई। मंदिर परिसर में BAPS संस्था के संतों और स्वामी ईश्वर चरण दास ने PM मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंदिर परिसर का जायजा लिया। वो वॉल ऑफ हार्मनी के सामने कई अधिकारियों और संतों से मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जिसे कहा जाता है ना, कल्चरल डिप्लोमेसी, रिलीजियस डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, तो वो करते ही रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं एंड मेनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट as if they have a control or they have conquered Abu Dhabi as maybe a second home for Indians। और अभी जैसे एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है अबू धाबी में, वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदी में बात करते हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज और ओनरशिप लेते हैं हिंदी लैंग्वेज की। और लोगों को ये बताएंगे कि भाई देखो, ये जो लैंग्वेज है मैं यही बोलता हूँ, यही लैंग्वेज आप भी बोला करें। सो ये एक नए उन्होंने तर्ज सेट की है कि जहाँ जाएंगे, जैसे रशियन प्रेसिडेंट अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, बाकी चाइनीज़ अपनी बोलते हैं, तो वो कहते हैं इंडियंस के लिए भी आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था इस समिट पे, और उन्होंने अपना वो जारी बात है किया, क्लाइमेट, टेररिज्म, बहुत सारे और इश्यूज जो थे जो कि इंटरनेशनल गवर्नेंस के हवाले से होते हैं। अक्सर एक फ्रेज़ बोला जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि गवर्नमेंट कम से कम हो, स्विफ्ट प्रोसेस हो, रेड टेपिज्म ना हो, ये चीज़ें ना हो ताकि आप अच्छे तरीके से गवर्न जो है वो कर सकें। और नरेंद्र मोदी इस हवाले से इंडिया के अंदर कोई इंडियन मॉडल जो है वो कोई इतना आइडियल मॉडल नहीं है इन टर्म्स ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। बट इंडिया के अंदर क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है दैट दे डू अंडरस्टैंड कि हमें हमारा जो मॉडल है उसकी वैल्यू वर्थ होगी और हम दुनिया को ये कह सकते हैं। एंड ये जो इसमें ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया है, primarily it's not because of the best governance of India, but this is because of उनका जो एक political narrative है domestically, internationally, plus as a consumer market, as
एज ए बिग फाइनेंशियल डेस्टिनेशन जहाँ पे रिटेलर्स सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं और आके वो अपना काम करना चाहते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ अट्रैक्टिंग जो है. अब ये जो इसके हवाले से बात हुई कि ये जो बाब्स मंदिर है अबू धाबी में और 8 नेवी के जवान छुड़वाना, एक्स नेवल ऑफिसर्स को छुड़वाना, ये कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ऑलमोस्ट लास्ट ट्रिप्स हैं इंटरनेशनली, एक दो शायद ट्रिप और होगा उनका, और उसके बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे. और दैट इज़ बीइंग सीन एज ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन. बहुत ज़्यादा है जी, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर. पर्टिकुलरली आप देखें पिछले 10 सालों के अंदर, ठीक है जी. और कहा जाता है कि nobody could even have thought of having a mandir in Abu Dhabi, ठीक है जी. And particularly in those Islamic communities and Islamic countries जहाँ पे which are basically considered as a, जिसे कहते हैं ना, bastion of Islam or something like, आप कह लें कि उसको strong hold of Islam हो, जहाँ पे 100% almost 99% लोग जो है वो मुसलमान हों और लोकल्स बड़े कम हों जो नॉन मुस्लिम हों. सो ये चीज़ करना, आई थिंक ये इसको इंडिया का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक इंडियन डिप्लोमेसी की सक्सेस है. ये वन हैव टू एक्नॉलेज इट. और आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन. और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहां पे मंदिर को विजिट करूं और देखूं कैसा बना है. क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स हैं? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है फर्स्ट टाइम? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया, क्योंकि भारत हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है, लेकिन कुछ वक्त तक भारत को बहुत दशा और दिशा दोनों खराब कर दी गई थी कांग्रेस की वजह से. पर पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से भारत से लेकर के भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है, भारत के सिविलाइजेशन का ढंका अब मुस्लिम देशों में भी आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आरजू जी. एंड सेकेंड थिंग कि मैं ये भी कहना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म होता है, तो जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे. लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है. पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है.